बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्रवण 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की जय। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ ज्ञान त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। देखिए, हम सभी का सौभाग्य परम पूज्य द्वय मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज जतारा दिगंबर जैन मंदिर जी में विराजमान हैं और प्रतिदिन समीचीन सम्यक समाधान का कार्यक्रम यहाँ आयोजित होता है और सभी के प्रश्नों के समीचीन उत्तर परम पूज्य मुनि 108 सुप्रभ सागर जी के मुखारबिंद से यहाँ दिए जाते हैं। कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए हम मुनि श्री के चरणों में सत सत नमन करते हैं और परम पूज्य 108 श्रवण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी से निवेदन करते हैं कि कार्यक्रम को गति प्रदान करने की महती कृपा करें। पूज्य मुनि श्री। ओम नमः सिद्धिभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। एक विकल्प जो कि संक्लिष्टता का कारण भी बन सकता है और एक विकल्प जो कि विशुद्धि का कारण भी बनता है। जो संक्लिष्टता का कारण है उससे नियम से संसार है और जो विशुद्धि का कारण है वह सम्यक्त का कारण है और निर्भर करता है उस समाधान पर, क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और उस विकल्प का यदि सम्यक समाधान प्राप्त हो जाता है तो नियम से वह सम्यक्त का कारण बनता है और उस सम्यक्त के माध्यम से संसार की इति होना संभव है। हम सभी का पुण्योदय है कि हमें अपने समीचीन विकल्पों का प्रतिदिन सम्यक समाधान एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंद से प्राप्त हो रहा है। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ त्रिभक्ति पूर्वक त्रिकाल कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी क्या अलौकिकाश का स्वभाव ही सभी द्रव्यों को अवकाश देना है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। छह द्रव्यों में एक आकाश द्रव्य ऐसा है जिसका सामान्य और विशेष गुण एक समान कहा गया। जो सभी द्रव्यों में सामान्यता से प्राप्त होने वाला गुण है वही उस आकाश द्रव्य का विशेष गुण आचार्य भगवंत बताते। उस आकाश द्रव्य के निमित्त से जो उस द्रव्य का विशेष गुण कहा गया है वह अवगाहन हेतुत्व या अवगाहन देना इस प्रकार से कहा गया और वह परिपूर्ण रूप से एक आकाश द्रव्य का कहा गया है, ना कि किसी प्रकार से उसके भेद करते हुए
उनके लक्षणों में या उनके उस कारणों में विभाजन नहीं किया गया। जैसे अगर हम ये बात समझे कि वह आकाश द्रव्य परिपूर्ण रूप से एक ही द्रव्य है, अंतर मात्र इतना है जहाँ पर 6 द्रव्य रहते हैं, यानी कि आकाश द्रव्य के अलावा 5 द्रव्यों का जहाँ रहने का स्थान है, लुक्यन्ते दृश्यन्ते यस्मिन् साहा लोका, जहाँ ये 6 द्रव्य प्राप्त होते हैं, उसी को ही आचार्य भगवंतों ने लोक कहा और उस आकाश के भाग को लोकाकाश कहा। और जो अनंत आकाश है, उस अनंत आकाश द्रव्य में से कुछ छोटे से भाग में जो यह 6 द्रव्य प्राप्त होते हैं वह लोकाकाश है, और बचा हुआ बाहर का अनंत आकाश ही आचार्य भगवंत लोकाकाश संज्ञा को प्रदान करते। वही लोकाकाश है जो मात्र आकाश यानी उस 5 द्रव्यों को ग्रहण करता है या स्थान देता है, अवगाहना देता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अलोकाकाश में उन 5 द्रव्यों को अवगाहना देने की शक्ति नहीं है, ऐसा उसका अभिप्राय नहीं है। जैसे कि हम समझे उस आकाश द्रव्य का अगर हम लक्षण बनाएं तो द्रव्यों को अवगाहना देना यही उसका विशेष गुण कहा है। तो यह विशेष गुण या विशेष जो लक्षण है वह लक्षण का कभी भी विभाजन नहीं किया जाता। चाहे वह अग्नि हो, एक दृष्टांत से हम समझे जैसे कोई अग्नि है, चाहे वह कंडे की अग्नि हो, चाहे लकड़ी की अग्नि हो, चाहे गैस की अग्नि हो, उन तीनों में ही अग्नि अग्नि के अपेक्षा से और उसके विशेष लक्षण और गुणों की अपेक्षा से उष्णता ही रहेगी, चाहे कंडे की हो चाहे लकड़ी की हो। अगर लकड़ी में भी पूरी बहुत बड़ी लंबी लकड़ी है, उस पूरे लकड़ी में अग्नि लगी है, वह जल रही है, तो चाहे वह पूरी लकड़ी के हम 2 टुकड़े भी क्यों ना कर ले, वह अग्नि के टुकड़े भी अगर हमें लकड़ी की आधार की अपेक्षा से लग ज़रूर रहे हैं, पर उष्णता यानी उसका जो लक्षण है, उसका जो गुण है, उस अग्नि का और उसके गुण का कभी भी विभाजन नहीं हो सकता। अब आते हैं हम उस आकाश द्रव्य पर, जो आकाश द्रव्य का हमने कल्पना से या उस धर्म द्रव्य की या अधर्म द्रव्य की अपेक्षा से जो हमने सीमाएं बनाई हैं, जो वात वलयों के निमित्त से हमने लोकाकाश अलोकाकाश का जो भेद किया है, उसके विषय में हम समझे एक ही द्रव्य आकाश है। वह आकाश एक द्रव्य में ही जितना स्थान है मात्र उतना, कहीं कागज से उसे काटा नहीं है या उसका विभाजन नहीं किया है। अखंड जैसे एक कागज पर हम कोई चित्र बनाते हैं, उसके बॉर्डर के बाहर भी कागज है, अंदर भी कागज है, ऐसे ही वह बॉर्डर के अंदर का वह लोकाकाश है और बाहर का अलोकाकाश है। एक ही आकाश द्रव्य होने से वह अलोकाकाश में भी 5 द्रव्यों को अवगाहना देने की परिपूर्ण रूप से शक्ति है, पर मात्र धर्मास्तिका अभावात, यानी वहाँ धर्मास्तिका का अभाव होने से जीव पुद्गल आदि द्रव्यों का गमन वहाँ नहीं होता। शेष द्रव्य भी मात्र उतने ही स्थान में रहते हैं, पर किंचित भी आकाश द्रव्य जो लोकाकाश और अलोकाकाश रूप विभाजन किया गया है कल्पना से या 6 द्रव्यों के निवास स्थान की अपेक्षा से, उसमें लक्षण में, उनके गुणों में, उसके अवगाहन हेतुत्व में किंचित भी अंतर नहीं है। दोनों भी परिपूर्ण रूप से अवगाहना देने की शक्ति रखते हैं। अंतर इतना है, लोकाकाश में मात्र 5 द्रव्यों का स्थान है, उसके बाहर 5 द्रव्य जा ही नहीं सकते। इस कारण से वह वहाँ पर बाकी द्रव्य नहीं है, इसलिए अवगाहना देते हुए दिखाई नहीं देता, पर अवगाहना गुण से वह अलोकाकाश रिक्त नहीं है। मतलब यही हुआ कि अलोकाकाश भी 5 द्रव्यों को अवगाहना दे सकता है, पर वहाँ द्रव्य नहीं पहुँचेंगे। यही लोकाकाश और अलोकाकाश का नियोग है। इसलिए यही आपके लिए सम्यक समाधान है कि जो अलोकाकाश भी है वहाँ भी 6 द्रव्य, 5 द्रव्य या जीव पुद्गल आदि द्रव्य अवगाहना को प्राप्त करने की शक्ति उस अलोकाकाश में भी है, पर वहाँ वे पहुँचेंगे नहीं। यही इन द्रव्यों का स्वभाव, यही द्रव्यों का नियोग है और यही आपके लिए सम्यक समाधान है। आशीष के साथ शिवानी उखड़कर रिसोर्ट वासिम महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि महाराज जी, भावों का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे किसी के जीवन में सब कुछ सुख दुख भावों के कारण से ही होता है। महाराज जी लोग आशीर्वाद देते हैं और कई लोग हमें बद्दुआ भी देते हैं, तो उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है?
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये परम सत्य है कि प्रत्येक जीव द्रव्य पर या प्रत्येक द्रव्य और प्रत्येक व्यक्ति पर परिपूर्ण रूप से पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव, इन पर चतुष्टय का प्रभाव स्वयमेव ही पड़ता रहता है और उसके प्रभाव से जीवन में बहुत सारा बदलाव भी देखा जाता है। पर ये परम सत्य भी उसके साथ हमें स्वीकार करना होगा कि ये पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव का ये जो प्रभाव हो रहा है वह मात्र और मात्र निमित्त रूप है और स्वयं का द्रव्य, स्वयं का भाव ये हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए या सुख दुख लाने के लिए सबसे बड़े कार्यकारी साधन कहे गए। इसलिए जो परभाव कहे गए हैं, ये परभाव यानी जैसे कि आपने विकल्प में मुनिराज का आशीर्वाद देना, अन्य जीवों की बद्दुआ आदि देना, ये परिपूर्ण रूप से यह पर द्रव्यों से प्राप्त हुआ हमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से उत्पन्न होने वाला प्रभाव है। पर ये प्रभाव हमारे जीवन में तभी सुख दुख देने वाला या कार्यकारी बन सकता है, तद अनुकूल हमारा जैसा तब उपादान होगा तो ही ये पर निमित्त हमारे लिए कार्यकारी या सहकारी बन सकता। अन्यथा माना कि किसी तीव्र पाप के उदय में जीने वाले जीव को कितना ही मुनिराज आशीर्वाद दे दे, कितना ही उनको संबोधन दे दे, कितना ही उस पाप से निकालने का प्रयास कर ले, पर अगर तीव्र पाप का उदय चल रहा है तो मुनिराज के आशीर्वाद से भी वह जीव कभी भी उस पाप रूपी कीचड़ से बाहर नहीं आ सकता। साथ साथ हम ये भी बात समझे, माना कि किसी व्यक्ति का तीव्र पुण्योदय चल रहा है तो उस पुण्योदय में कोई बद्दुआ दे रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा हो, पर वह भी उसके लिए कार्यकारी नहीं होगा, क्योंकि उसके भीतर का जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का प्रभाव स्वयं का चल रहा था, स्वयं चतुष्टय का स्वयं के जीवन में, उस पर वह बाहर के निमित्त हावी या प्रभावशाली नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि जो भी जीवन में सुख दुख आ रहा है, परिपूर्ण रूप से जीव ने जो अपने जीवन में जिंदगी भर पिछले भवों में जो अच्छे बुरे काम किए हैं, उसके निमित्त से जो कर्मों का आश्रय हुआ था, उस कर्मों के निमित्त से, उस पुद्गल द्रव्य और जीव के परिणामों के निमित्त से ही वह जीवन में सुख दुख आदि प्राप्त हो रहा है। इसलिए जो गुरु का आशीष हो या किसी की बद्दुआ हो, वह तभी हमारे लिए प्रभावशाली हो सकती है जब वैसा कर्म का उदय उस समय पर हमारा होगा। अन्यथा किंचित भी वह ऐसा आशीर्वाद या साप या किसी की बद्दुआ हमें नहीं लग सकती। आपने ऐसा भी देखा है, बहुत सारे जीव है जो मुनिराजों का आशीर्वाद लेने जाते हैं और मुनिराज तो सबके लिए एक सा ही आशीर्वाद देते हैं, सबको एक सा समान समझकर आशीर्वाद देते हैं, पर सबके लिए वह आशीर्वाद कार्यकारी नहीं होता। किसी के लिए विशेष फलदायी होता है, किसी के लिए सामान्य होता है, तो किसी के लिए वह कार्यकारी हो ही नहीं सकता। ये बाहर के जो भाव या द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि का प्रभाव है वह मात्र नैमित्तिक है। जीव का स्वयं का जैसा किया कराया है उसके अनुसार ही उसको फल मिलेगा, उसका वैसा ही प्रभाव उस पर पड़ेगा। पर ये भी पक्का है, ये भी परम सत्य है कि अगर सतत सतत हम गुरु का आशीष लेते रहेंगे, गुरु की सन्निधि, मुनिराज आदि की सन्निधि प्राप्त करते रहेंगे, तो कुछ अंशों में तो नियम से हमारे उस पाप कर्म का उदय कम होते हुए उसका पुण्य का संचय होने के निमित्त से उनका आशीर्वाद भी हमें प्रभावशाली हो सकता है। साथ साथ जिसने बद्दुआ दी है उस बद्दुआ को अगर हम मन लगा के ग्रहण करें या उस पर ही विचार करें कि उसने बद्दुआ दी है, उसने ऐसा किया, उसने टोका है, तो नियम से उसकी बद्दुआ भी हमारे लिए प्रभावशाली हो सकती है। इसलिए हम अपने स्वयं के उपादान को यानी अपने भीतर की शक्ति को, अपने पुण्य पाप को समझकर अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव यानी मुख्य रूप से अपने भावों को संभालने का प्रयास करें तो हमारे जीवन में वह दुख सुखरूप भी हो सकते हैं। ये बाहर के सहकारी निमित्त भी होते हैं, वो भी प्रभावशाली हो जाएंगे जब हमारा तद अनुकूल भाव बनेगा, वैसे परिणाम होंगे। अगर मुनिराज ने आशीर्वाद दिया और हमारे उस आशीर्वाद को ग्रहण करने के भाव नहीं है तो वह भी हमारे लिए निमित्त नहीं बन सकता। ऐसे ही किसी ने दी हुई बद्दुआ भी अगर हम सोचकर ग्रहण करें तो ही वह हम पर प्रभाव करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अतिशय जैन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कह रहे हैं कि महाराज जी, मेरा बचपन से ही एक शंका विकल्प है
कि भगवान तो गगन बिहारी होते हैं, तो भगवान के चरण रेखांकित कैसे हो जाते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, ये परम सत्य है कि भगवान जो विहार करते हैं वह परिपूर्ण रूप से गगन में ही विहार करते हैं। और गगन से तात्पर्य ये नहीं है कि बहुत ऊंचे आसमान में करते हैं। वे अगर ज़मीन पर भी उतरेंगे या नीचे भी आएंगे तो अधर रूप से 4 अंगुल ऊपर, कम से कम 4 अंगुल ऊपर ही भूमि पर गमन करते, और आदि व समोशरण के निमित्त से या अन्य भी कारणों के निमित्त से उनका गमन जब भी कहा जाता है वह आकाश विहार या आकाश गगन में ही विहार करने वाले वे भगवंत हुआ करते। पर ये बात भी हमें समझने योग्य होगी इस विषय को और आपके विकल्प को सामने रखते हुए कि जब भगवान विहार करते हैं, गमन करते हैं, तभी वे आकाश में गमन करते हैं। पर जब भी वे ध्यान करते हैं वे कोई आकाश में खड़े होकर ध्यान नहीं करते। या अगर कभी उनके आहार, पारणा आदि आदि के निमित्त से आपने कथानक सुना हो, कभी तपस्या के निमित्त से उनका व्याख्यान सुना हो, वे तपस्या भी अधर में आकाश में नहीं करते। अगर वे खड़गासन में खड़े होकर चट्टान पर, धूलि पर, मिट्टी में अगर ध्यान कर रहे हैं तो स्वयं भी वहाँ उनके चरण रेखांकित होते हैं। साथ साथ अगर कभी वे किसी योग्य दाता के यहाँ आहार करने के लिए पहुँचे हैं, वहाँ पर जैसे आहार करते हैं तो वहाँ भी वह परिपूर्ण रूप से ज़मीन पर पैर रखकर ही आहार आदि करते हैं। जो आकाश गमन का व्याख्यान प्राप्त होता है वह उनकी रिद्धि होती है, और वह रिद्धि से मात्र गमन करते समय ही वह ज़मीन से अधर में चलते हैं। पर अन्य समय में जहाँ अन्य समितियों का पालन करना है उस समय पर भी वे ज़मीन से उतरकर भूमि पर आते हैं, जैसे आहार के विषय में हो और ध्यान, साधना, तपस्या आदि के निमित्त से हो। उन सभी समय पे, सभी कारणों में परिपूर्ण रूप से वह वहाँ पर ज़मीन पर उतरते हैं। और जिस क्षण, जितने समय के लिए वे ज़मीन पे उतरते हैं उतने क्षण और उतने समय के लिए उनका वह चरणांका रेखांकित होना सहज है, स्वाभाविक है। इस अपेक्षा से वहाँ पर आचार्य भगवंतों ने या जहाँ भी आपने पढ़ा होगा भगवान के चरण भी रेखांकित होते हैं, उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजा पंसारी, अशोकनगर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, भरत एवं बाहुबली भगवान की प्रतिमा किस प्रकार स्थापित की जा सकती है, पंचकल्याणक करके या कैसे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में आचार्य भगवंतों ने 7 प्रकार के केवलियों की व्याख्या की। उन 7 प्रकार के केवलियों में अंतःकृत केवली, मुख केवली, सामान्य केवली, उपसर्ग केवली आदि उन 7 केवलियों को आचार्य भगवंतों ने बताया। और उनमें से जो विशेष रूप से पुण्यात्मा हुआ करते हैं या विशेष जिनके पुण्य का उदय हुआ होता है वे ही तीर्थंकर केवली के रूप में तीर्थंकर धर्म तीर्थ को चलाने वाले होते। और उन तीर्थंकरों के ही आगम में आचार्य भगवंतों ने 5 कल्याणक की व्याख्या की है, जो वर्तमान, भूत, भविष्य के निमित्त से जो 24 ही हमारे इस भरत क्षेत्र आदि में होती है, वहाँ पर उनके पंच कल्याणक मात्र और मात्र तीर्थंकर प्रभु के ही हुआ करते हैं। शेष अन्य विदेह आदि स्थानों में 2-3 कल्याणक आदि होते हैं, पर जो सामान्य केवली, उपसर्ग, अंतकृत केवली, मुख्य केवली आदि होते हैं उनको केवल ज्ञान भी प्राप्त होता है, उनकी गंधकुटी आदि भी लगती है, पर समोशरण और वो जो मोक्ष आदि कल्याणक मनाए जाते हैं परिपूर्ण रूप से वह तीर्थंकर केवली की ही अपेक्षा से होते हैं, अन्य किसी की नहीं। और इसीलिए जो आपने ये विकल्प भेजा है कि भरत बाहुबली भगवान का उनकी प्रतिमा को हम किस प्रकार से विराजमान कर सकते हैं, उनको परिपूर्ण रूप से वह बहुत
निर्मल भावों से जब जीव उस भगवान की प्रतिमा को बनवा कर न्यौछावर देकर लेके आता है, ज़रूरी नहीं है कि उनका पंच कल्याणक करा के ही हम उसे प्रतिष्ठित करें, क्योंकि उनका कल्याणक नहीं हुआ करता। वे सामान्य केवली और अंतकृत केवली की श्रेणी में आने के निमित्त से उनको मात्र जैसे दीक्षा का संस्कार कर दिए, जो सामान्य मुनियों के दीक्षा के संस्कार किए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही उन प्रतिमाओं में दीक्षा के संस्कार किए जाते हैं, केवल ज्ञान के संस्कार किए जाते हैं, मोक्ष के संस्कार तो किए जाते हैं। उन संस्कारों के द्वारा उस भगवान की प्रतिमा को हम भगवान बनाते हैं, पर ये भी बात समझे कि किंचित भी किसी भी प्रकार से उनको कल्याणक के रूप में आगम ग्रंथों में स्वीकार नहीं किया। अगर ऐसा होता तो आपको बाहुबली भगवान के मोक्ष कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक आदि की तिथियां पता होती, भरत भगवान की पता होती, पर ऐसा कहीं भी आगम में उल्लेख प्राप्त नहीं होता। और वे सामान्य आदि केवली की श्रेणी में आने से, तीर्थंकर केवली नहीं होने के कारण से उनका पंच कल्याणक नहीं मनाया जाता या पंच कल्याणक के द्वारा उनको प्रतिष्ठित नहीं किया जाता, अपितु सामान्य रूप से मात्र उन तत्त क्रियाओं के संस्कार करके ही परिपूर्ण रूप से उनकी प्रतिमाओं को विराजमान किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बाल ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया सीहोर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज ने सबसे पहले कौन सी आरिका माता जी को गढ़नी पर दिया था। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। धन्य है वे आदिसागर आचार्य महाराज, जिनकी वह निष्पृह परंपरा आज वर्तमान में भी जीवंत और जयवंत है। उनके उस परंपरा के प्रथम पट्टाचार्य जो आचार्य महावीर कीर्ति स्वामी थे, उन महावीर कीर्ति स्वामी से दीक्षित आचार्य विमल सागर जी हुए। जो आचार्य महावीर कीर्ति स्वामी थे, वे ऐसे अनन्य देव और गुरु शास्त्र के भक्त थे कि वह वेदी के प्रत्येक प्रतिमा को खड़े होकर बैठकर पुनः गवासन से नमोस्तु करते थे। साथ साथ वे 18 भाषाओं के ज्ञाता थे और उनके विषय में, उनकी तपस्या के विषय में भी बहुत सारा व्याख्यान हमारे लिए उस परंपरा से प्राप्त होते हैं। साथ में उनसे जो दीक्षित आचार्य विमल सागर जी हुए, उनके निमित्त ज्ञान के बारे में तो पूरी दुनिया और पूरा देश ही जानता होगा। साथ साथ अब विषय आता है आचार्य विमल सागर जी महाराज के एक शिष्य और एक शिष्या थी, जिनका नाम आचार्य भगवंत विमल सागर जी ने सन्मति सागर और आरिका माँ का नाम विजयमती रखा था। मूलतः उन्होंने आचार्य विमल सागर जी से दीक्षा ली थी, पर विमल सागर जी के जो गुरु थे आचार्य महावीर कीर्ति स्वामी, महावीर कीर्ति आचार्य भगवंत और विमल सागर जी का चातुर्मास एक साथ किसी वर्ष पे बड़वानी 52 गजा में हुआ था। वहीं पर सन्मति सागर मुनिराज ने और आरिका विजयमती माता जी ने, दोनों ने महावीर कीर्ति आचार्य भगवंत से कुछ पढ़ने की जिज्ञासा रखी और उसी समय पर जब दोनों शिष्य और गुरु का एक साथ चतुर्मास हुआ था, वहीं पर उन दोनों को यानी आचार्य विमल सागर जी ने मुनि सन्मति सागर और आरिका विजयमती को महावीर कीर्ति के मतलब अपने गुरु के लिए समर्पित कर दिया था। और वहीं से आपके प्रश्न का उत्तर प्रारंभ होता है, जहाँ उनकी योग्यता और उन सबका विद्या आदि के विषय में, उपवास आदि के विषय में सन्मति सागर महाराज का क्षयोक्षम देखकर महावीर कीर्ति महाराज ने, आचार्य भगवान ने विमल सागर से पूछकर महावीर कीर्ति का मतलब आदिसागर अंकलीकर इस परंपरा का पट्ट सन्मति सागर महाराज को दिया। और उसी समय वह जो विजयमती माता जी थी, उनको पहली आरिका के और गणनी के रूप में वहाँ पर दीक्षित करते हुए आचार्य महावीर कीर्ति स्वामी की परंपरा में वह पहली आरिका, गणनी आरिका कोई है तो उनका नाम विजयमती माता जी थी और उनके ही विषय में यह प्रमाण प्राप्त होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से वीरेंद्र कुमार जैन अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने हैं।
मैं बीरंजन टीकमगढ़ से जानना चाहता हूँ कि अभिषेक के समय जो बीजाक्षर ओम ह्रीम श्रीम क्रीम मे मरहम बम मम हम हम सम सम तम तम पम बम बम ओम द्रम दिम हम सहस्वा, ये हम बीजाक्षर मंत्र पढ़ते हैं, इसका अर्थ कहीं नहीं मिला, इसका अर्थ जानना चाहते हैं। पहली बात तो वीरेंद्र भाई, जो ये मंत्र होते हैं, चाहे अभिषेक हो, शांति धारा हो या अन्य भी जो मंत्र आदि होते हैं, इन मंत्रों का पहली बार अर्थ नहीं पूछा जाता, या मैं तो ये कहूँ कि उनके अर्थों को समझने से हमें कोई भी लाभ नहीं है। और मुख्य रूप से इन मंत्रों का कोई ऐसा विशेष अर्थ लिखा हुआ आगम ग्रंथ भी आपको नहीं मिलेगा कि ऐसा इन शब्दों के ऐसे शब्द जोड़ने से इस मंत्र का ऐसा अर्थ होता है या ये मंत्र इस अर्थवाचक है। ऐसा कहीं भी उल्लेख आपको परिपूर्ण रूप से उन मंत्रों को लेकर, चाहे शांतिधारा अभिषेक हो या अन्य कोई मंत्र हो, उनके विषय में आपको परिपूर्ण रूप से आगम ग्रंथों में मंत्रों का अर्थ नहीं मिलेगा और मंत्रों के अर्थ जानने से भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए मंत्रों के अर्थों को जानने का प्रयास भी हमें नहीं करना चाहिए। परिपूर्ण रूप से जो मंत्र होते हैं उस पर मात्र श्रद्धा करने से वे मंत्र है, और प्रत्येक बीजाक्षर अपने आप में एक मंत्र है और उसका प्रत्येक स्थान पर उसका भिन्न भिन्न अर्थ होता है। जैसे मंत्र शास्त्र आदि ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने अ से लेकर ज्ञ तक ओम ह्रीम आदि प्रत्येक एक एक बीजाक्षर का अर्थ बताया है। अ किसके वाचक है, स किसके वाचक है, प किसके वाचक है आदि प्रत्येक बीजाक्षर कौन से वाचक है उसका सामान्य रूप से अनेक प्रकार से अर्थ आचार्य भगवंतों ने बताया, पर कौन से मंत्र में उसका किस क्या अर्थ लेकर क्या ग्रहण किया है वह उस मंत्रकार ने या मंत्र बनाने वाले को की अपेक्षा से हमें समझना होगा। क्योंकि आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंत ऐसे भी हमारे इस जैन दर्शन में आचार्य भगवंत हुए जिन्होंने मात्र एक अक्षर को लेकर उससे पूरी गाथा बना ली। ततोतिताते तोत्री तस, इस मात्र त अक्षर बीजाक्षर को लेते हुए आचार्य भगवान ने पूरा श्लोक, पूरा मंगलाचरण और मात्र एक एक शब्दों को लेकर ग्रंथों की गाथाएं रची हुई है। इसलिए कौन से शब्द का कौन सी विभक्ति के साथ कैसा अर्थ होता है यह समझने से हमें कोई फल नहीं मिलने वाला। अपितु श्रद्धा के साथ उन मंत्रों के विषय में अगर हम उनका उच्चारण करेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे, तो नियम से उसका विशेष फल हमें मिलेगा। साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि जो उसमें बीजाक्षर होते हैं, जैसे ओम बीजाक्षर है वह पंचपरमेष्ठी का वाचक है, श्रीम बीजाक्षर है वह कीर्तिवाचक है, क्रोम बीजाक्षर है। तो ये अनेक बीजाक्षर जो होते हैं उनका अपने आप में एक स्वयमेव कौन किसका वाचक है, ह्रीम 24 तीर्थंकर का वाचक है। ऐसे सबका अपने अपने में एक वाचकता के निमित्त से वाचक को बताने वाला भावार्थ तो गर्भित होता है, पर ज़रूरी नहीं है वही अर्थ उस स्थान पर यानी उस मंत्रों में लिया गया हो। मंत्र बनाते समय कौन से स्थान पर उसको रखा है, किस प्रकार से बनाया है, उसके साथ साथ ही उसका अर्थ करना संभव है। पर अर्थ समझने से हमें फल मिलना उतना मुमकिन नहीं है जितना कि उन मंत्रों पर श्रद्धा करते हुए, हम विश्वास करते हुए स्पष्ट रूप से और शुद्ध रूप से उसका उच्चारण करेंगे तो नियम से उसका विशेष फल हमें मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बोलिए परम पूज्य श्रवण मुनि 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। देखिए, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यहाँ प्रतिदिन साय 5:13 पर प्रारंभ होता है और समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन साय 4 बजे पारस चैनल पर भी देखा जा सकता है। प्रतिदिन 7:40 पर जिनवाणी चैनल पर मंगल प्रवचन श्रवण करें। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से निम्न नंबरों पर भेजकर उसका समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखार बिंद से प्राप्त करें। व्हाट्सएप नंबर 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441 पर आप अपने सम्यक प्रश्न भेज सकते हैं और उनका समीचीन उत्तर परम पूज्य मुनिश्री से प्राप्त कर सकते हैं। हम
जतारा जैन समाज की ओर से समस्त जो हमारे बाहर से हमारे श्रावकगण हैं और जिनकी वास्तव में आशाएं हैं कि हम इस समय पूज्य मुनिश्री के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वास्तव में इसका हमें भी खेद है और हम आप सभी से इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाह रहे हैं कि हम आपको पूज्य मुनिश्री के दर्शन नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से परम पूज्य आचार्य भगवान का, परम पूज्य मुनिश्री का हम सभी के ऊपर मंगल आशीर्वाद होगा और हम शीघ्र से शीघ्र इस कोरोना काल से मुक्त होकर परम पूज्य मुनिश्री के जरूर दर्शन करेंगे। अभी हम आप सभी का अभिनंदन वंदन करना चाहते हैं कि आप यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन YouTube के माध्यम से, पारस चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल के माध्यम से जरूर जुड़ें और परम पूज्य मुनिश्री को श्रवण करें। बोलिए परम पूज्य मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।